हाय एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। दिस इज नेहा अग्रवाल। आज लेकर आ गई हूँ एक मजेदार सा टॉपिक। तो पीएम मोदी ने बोला है वेड इन इंडिया। आप जानते ही हो पीएम मोदी बहुत सारी ऐसी नई नई टेक्निक्स और नई नई स्कीम्स लेकर आते हैं। उन्होंने पहले भी बताया था मेक इन इंडिया के बारे में, अब वो बोल रहे हैं वेड इन इंडिया, मतलब शादी अब इंडिया में आके करो। तो इंडिया को एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन वेडिंग का डेस्टिनेशन बनाने के लिए पीएम मोदी ने ये बात बोली है, वेड इन इंडिया। अगर इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, मैं यहाँ पे आपको हट के चीज बताना चाहती हूँ। इस डायग्राम को जब आप ध्यान से देखते हो तो सारी नजर या तो पीएम मोदी पे रहती है या फिर इन विमेन पे। लेकिन एक चीज यहाँ देखो, यहाँ लिखा है बार्नयार्ड कुकीज और यहाँ लिखा है मिलेट बेकरी। सो क्या होते हैं बार्नयार्ड या मिलेट्स? सो मिलेट्स बहुत ही ज्यादा रिच फूड होती है, रिच न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है। दो टाइप के मिलेट्स होते हैं, एक होते हैं मेजर मिलेट्स और दूसरा होता है माइनर मिलेट्स। ओके, ये टॉपिक से थोड़ा हटके बता रही हूँ क्योंकि पिक्चर में ऐसा दिख गया मुझे, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो मिलेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने इस डिकेड को, ये जो 10 साल है 2021 से 2030 को, इसको बोला है मिलेट डिकेड। और मिलेट बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन से भरे हुए होते हैं, फाइबर रिच होते हैं। इसीलिए आपको बता रही हूँ दो टाइप के मिलेट्स होते हैं, मेजर और माइनर। मेजर मिलेट्स आप जानते ही होंगे, ज्वार, बाजरा, रागी। और माइनर मिलेट्स में जैसे ब्राउन टॉप मिलेट्स, फिंगर मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट। तो ये जो महिलाएं हैं ये बार्नयार्ड कुकीज एंड मिलेट बेकरी चला रही हैं, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी थीम चल रहा है इन एग्रीकल्चर। चलिए आ जाते हैं वेड इन इंडिया पे। सो वेड इन इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडियाज वेडिंग इंडस्ट्री सोर्स टू $75 बिलियन, ग्रोइंग 7 to 8% एनुअली। लोगों के पास कितना ही ज्यादा पैसा आ जाए और लोगों के पास कितना ही पैसा कम हो, लेकिन वेडिंग्स पे बहुत ज्यादा खर्च वो इंडिया में करते हैं, इसीलिए 7 to 8% से ये इंडस्ट्री एनुअली ग्रो हो रही है ना। सो इसीलिए मोदी जी की नजर इस पर गई। और क्यों गई? क्योंकि इस साल आप देखो नवंबर 2023 में इतनी ज्यादा वेडिंग्स थी, द डेट ऑफ वोटिंग फॉर द राजस्थान असेंबली इलेक्शन वॉज पोस्टपोन्ड। इतनी ज्यादा वेडिंग्स थी नवंबर 25 को कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इलेक्शन का डेट ही पोस्टपोन कर दिया राजस्थान असेंबली इलेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है, वेडिंग इंडस्ट्री इंडिया में इतनी ज्यादा बड़ी और इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट है कि इलेक्शन कमीशन और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस भी क्या हो सकते हैं, पोस्टपोन हो सकते हैं, है ना। सो इसीलिए हम बात कर रहे हैं। और क्यों बात कर रहे हैं? वेडिंग्स हैव ऑलवेज बीन बिग बिजनेस इन इंडिया, बट द वे दे हैव बीन स्केल्ड अप वाज अनथिंकेबल। इनकम ग्रुप जैसे ही बढ़ता है तो लोग सबसे ज्यादा खर्च कहां पर करते हैं? वेडिंग में करते हैं। आप अगर देखोगे कि हाउ बिग इज द इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री, तो आपको पता चलेगा कि इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री जो है 4.74 लाख करोड़ का है। और ये डेटा मेरा नहीं है, ये डेटा किसका है? कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, मतलब कैट का डेटा है। सो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स क्या बोल रही है कि 4.75 लाख करोड़ का ये इंडस्ट्री है। ओके, मतलब इससे बड़ी इंडस्ट्री कुछ ही है इंडिया में, ज्यादा नहीं है। सो अमाउंट स्पेंट बाय इंडियंस इन अ सिंगल वेडिंग is more than the overall economy और GDP of many countries। तो हम एक वेडिंग पे जितना खर्च कर देते हैं, सिर्फ एक वेडिंग की बात हो रही है, उतना किसी किसी कंट्री का जीडीपी भी नहीं होता। ऑब्वियसली वो कंट्री स्मॉल होते हैं, बट वी आर कंपेयरिंग विद द जीडीपी ऑफ अदर कंट्री। तो इंडिया में जब वेडिंग में लोग स्पेंड करते, तो स्पेंड कैसे करते हैं? आप देखो हाउ इंडियन स्पेंड। 50% का जो एक्सपेंस है वो परचेजिंग ऑफ गुड्स में चला जाता है, 15% ज्वेलरी में, 10% गारमेंट्स के अलावा, और उसके अलावा गिफ्ट आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, वेजिटेबल, नमकीन, अदर आइटम्स, इनमें भी चला जाता है। अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखोगे तो जो वेडिंग का जो खर्चा है, टेंट डेकोरेशन, केटरिंग सर्विस, मैरिज वेन्यूज, इवेंट मैनेजमेंट, फ्लावर डेकोरेशन, मैं ये फालतू में नहीं बता रही हूँ आपको ध्यान देना है कि ये इंडस्ट्रीज भी इस वेडिंग इंडस्ट्रीज के साथ ग्रो हो रही है। और अगर मोदी इंडिया को एज अ डेस्टिनेशन वेडिंग सेंटर बनाना चाहते हैं तो ये सारे बिजनेसेस साथ में ग्रो होंगे। इवेंट मैनेजमेंट, फ्लावर डेकोरेशन, ट्रैवल एंड कैब्स, ऑर्केस्ट्रा बैंड, लाइट एंड साउंड, मैरिज वेन्यूज, केटरिंग सर्विस, टेंट डेकोरेशन एंड इनोवेशन इन डेकोरेशन ऑल्सो,
ये सारे इंडस्ट्रीज आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा प्रॉस्पर करेंगे अगर हम इंडिया को एज अ इंटरनेशनल वेडिंग डेस्टिनेशन बना पाए। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि व्हाई इंडियंस आर ऑप्टिंग फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग्स। तो 2 बार मन की बात में रेडियो में मिस्टर मोदी वेड इन इंडिया का नारा दे चुके हैं। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बाहर कंट्रीज में जाके वेडिंग करते हैं, उनसे इंस्पायर होके हम जैसे लोग भी ये एस्पिरेशन रखते हैं कि हम भी बाहर कंट्रीज में जाके अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग करें। इसके 2 कारण है। पहला कारण तो सिंपल है, शो ऑफ, ठीक है, और दूसरा कारण है इनकम ग्रोथ का बढ़ना। और इंडिया में मेन सिटीज में, बड़े सिटीज में वेडिंग बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। तो इफ 1 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हो वेडिंग पे, तो बहुत सारी फैमिली सोचती हैं कि 1 करोड़ खर्च करने से अच्छा हम थाईलैंड में जाके ही शादी कर ले, या फिर हम इटली ही चले जाए, घूमना भी हो जाएगा एंड शो ऑफ भी हो जाएगा। ओके, सो मोदी ने जब ये देखा कि इंडियंस बाहर जाके डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, तब उन्होंने ये बात बोली कि नहीं जाना है और वेड इन इंडिया करना है। तो यहां देखो, इट इज अ ह्यूज सम ऑफ मनी that is involved in weddings, especially in destination weddings, and that is why PM Modi, Narendra Modi, has appealed to people wed in India. In his मन की बात रेडियो एड्रेस इन नवंबर 23 में उन्होंने बोला, और रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फरवरी में भी बोला। He said that just like Make in India, a new movement called Wed in India should be started in the country. और दिसंबर में फिर उन्होंने बोला एक इन्वेस्टमेंट समिट में, आप देख रहे हो इन्वेस्टमेंट समिट में वो वेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेडिंग्स के साथ साथ बहुत सारे इंडस्ट्रीज जुड़े हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। सो देहरादून में ये समिट था, वहां पर उन्होंने बोला इंडियंस को होल्ड डेस्टिनेशन वेडिंग्स इन उत्तराखंड। सो उत्तराखंड में आप डेस्टिनेशन वेडिंग्स तो कर सकते हो, लेकिन उत्तराखंड की जो इकोलॉजिकल एक वैल्यू है वो खराब हो सकती है, क्योंकि वेडिंग्स के साथ साथ बहुत ज्यादा व्हीकल्स, पोल्यूशन, कचरा सब कुछ आएगा। तो उनको मैनेज करने के लिए भी पहले से प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज होने चाहिए, है ना। सो दिस वाज टोल्ड बाय पीएम मोदी ड्यूरिंग एन इन्वेस्टमेंट समिट। ओके, सो द रीजन बिहाइंड प्राइम मिनिस्टर्स रिक्वेस्ट वाज, रीजन क्या था? ही डज नॉट वांट इंडियाज मनी टू लीव इट्स शोर्स। तो 2 यहाँ पर वो चीज करना चाहते हैं। एक तो इंडियन डायस्पोरा जो वर्ल्ड वाइड सिचुएटेड है, उस डायस्पोरा को भी इंडिया से कनेक्ट करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जो एनआरआईज पूरे वर्ल्ड में बसे हुए हैं वो इंडिया में आके वेडिंग करें, ताकि उनका कल्चरल कनेक्ट भी हो पाए, वो अपने रूट्स से जुड़ पाए, और इंडिया एक डेस्टिनेशन वेडिंग के तरह एक साइट साबित हो। ओके, सो वो एनआरआईज को भी टारगेट कर रहे हैं। इवन नॉन इंडियन कपल स्टार्ट कमिंग हियर फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग्स, इट विल वर्क इन फेवर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड द लोकल वेंडर्स। सो ये एक बड़ी इंडस्ट्री है जिसको हम इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू भी केटर कर सकते हैं। एंड ये मैसेज है कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए आउट ऑफ कंट्री जाने की जरूरत नहीं है। वी हैव मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया एंड वी विल ऑल्सो इनवाइट अदर कंट्रीज टू डू वेड इन इंडिया। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।